हेलो। हाँ बोलो। मैम मैंने ना एक डाउट सेंड किया था, प्लीज आप वो बता दीजिए मुझे। मैम डाउट डिस्कशन ग्रुप में सेंड किया था, साथ में मैम आंसर भी सेंड किया था। गुड इवनिंग मैम। कहाँ पे है, एक बार मुझे दोबारा भेजना। नहीं अमन हाँ दी। जी। अच्छा केमिस्ट्री का है ये तो। केमिस्ट्री के पूछे हैं तुमने तो। अपने ग्रुप पे नहीं है, आउट ग्रुप में भेजा है। ठीक है ठीक हाँ जी मैम, डाउट में भेजा है। मैम साथ में मैंने आंसर भी भेजा हुआ, पूछा था कि कहाँ गलती की हुई है। कहाँ पे भेजना है? ठीक है, मिल गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। 11 है ना क्वेश्चन नंबर? 2 मिनट मैम, मैं आपको दोबारा से सेंड कर रही हूँ। नहीं, मिल गया मुझे। बता एक बार, ये वाला है क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला? A small square loop of side A and turn is placed inside a। हाँ जी मैम, यही है, 11th ही है। ठीक है, तो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला लगाना। आई किसके बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस? फाई इक्वल्स टू इज एम इक्वल टू MI। एम आई। और वैसे फाई किसके बराबर होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, है ना। फाई इक्वल्स टू बी ए। तो मैम हाँ, शेयर की हुई। अरे मैं वर्बली बता रही हूँ अभी। फाई ओके। किसके बराबर होता है? बी ए, है ना। हाँ मैग्नेटिक फील्ड इनटू हाँ। एरिया, फ्लक्स जिसे बोलते हैं। तुम्हें इस स्क्वायर लूप की वजह से, जो स्क्वायर लूप है आपका लार्ज वाला, है ना, तो लार्ज में करंट फ्लो कर रहा होगा जरूर। हाँ, लार्ज वाले में जो करंट पास कर रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो सेंटर पे। ठीक है। ये और सब। एरिया ले लेना जो स्मॉल वाला स्क्वायर है। बस हो गया आंसर। तुमने क्या किया है, एक सेकेंड। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड ये आई है क्या? B√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई बी। Yes, ma'am। मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, बस यही करना था इसमें। मैम एक्चुअली ना वो आंसर नहीं मैच हो रहा। मैम आंसर में उन्होंने वैल्यूज भी पुट की हुई हैं। आई की वैल्यू ही तो रखी हुई है, शायद आई गिवन होगा। एक सेकेंड, नहीं आई। अच्छा हाँ, आई नहीं आएगा ना, क्योंकि एम की वैल्यू लिखनी है सिर्फ। तो आई को हटा के बाकी जो, एक सेकेंड स्क्रीन शेयर कर देते हैं। 8 ही बच्चे आए हो। देखो,
स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुमने क्वेश्चन पूछा है कि अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग स्केयर है जिसकी साइड बी दी हुई है, ये एक सेंटर है, इस सेंटर पर एक छोटा सा स्केयर रखा हुआ है जिसका ए है ना, मान लो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। तो आपको निकालना है कि इस सेंटर पे जो स्केयर है इसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। तो फाई इक्वल्स टू एम आई होता है, एक होता है फाई इक्वल्स टू बी ए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करोगे, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लो, किसकी वजह से, जो आपकी ये वाली लूप है, जो बड़ी वाली स्क्वायर लूप है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखो इन साइड पे। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, देखो एक की वजह से जो होगी मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना, क्योंकि डायरेक्शन सेम ही आएगी, सेंटर पर देखो सबकी डायरेक्शन इनवर्ड्स आ रही होगी। तो चारों वायर्स की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगी, यानी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो एक की वजह से निकालूं तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। तो अगर ये मेरा स्केयर है तो ये वाला एंगल कितने का बनेगा, एक ये परपेंडिकुलर हो गया है ना, ये 90 है तो ये 45 बन जाएगा, ये भी 45 बन जाएगा और ये 90 बनेगा। तो यानी ईच एंगल इज 4 एंगल 45 डिग्री। एक सेकंड, है ना, ईच एंगल इज फॉर 45 डिग्री। तो आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये वाला देखो जो ये मैंने ग्रीन कलर से किया है, ये कितना हो जाएगा आर परपेंडिकुलर, b/2 b/2 हो जाएगा। तो लिखोगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई b/2, 2 ऊपर चला गया, साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2, साइन 45 1/√2, ठीक है। अब बी नेट यानी चारों वायर्स की वजह से 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 से यहाँ 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई बी। ये तो एक तो बच्चे इतनी लेट आते हैं ना पर, ठीक है, बस यही कर देना। ये क्या हो जाएगा 2/√2 क्या हो गया 4 म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई बी। तो मैग्नेटिक फील्ड आया, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ रख दो फ्लक्स के फॉर्मूले में, 4 म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई बी। एरिया क्या हो जाएगा इस छोटे वाले का जो अंदर बैठा हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर। तो अब इस वाले में से कंपेयर करो फर्स्ट इक्वेशन की फाई इक्वल्स टू एम आई होती है, तो आई को अलग रख दो, 4/√2 म्यू नॉट बी स्क्वायर अपॉन पाई बी मल्टीप्लाई आई। तो ये ऑप्शन बनेगा। अगर मैं इस √2 को हटाऊं तो ऊपर क्या हो जाएगा 2√2 ऊपर बैठेगा। तो इसमें से देख लो कोई ऑप्शन है। नीचे 4 के टर्म्स में आंसर है तो 4 को नहीं हटाया होगा, ठीक है। तो फिर 8 देखो, अगर 4 के टर्म्स में है तो ये 4 नहीं हटाया यहाँ पे ये वाली कैलकुलेशन देखो, ये जो 4 है ना, ये जो 4 काटा ये कट नहीं होगा, इस 4 को यहाँ रहने दो, तो ये 4 दूनी 8 बन जाएगा यहाँ पे, तो 4 ये बन गया मेरा 8 है ना, 8 ये 4 पाई एज 2/√2 करोगे तो ऊपर √2 बच जाएगा, ये वाला √2 हट जाएगा। तो कितना बचा ऊपर 8√2, 8√2, ठीक है, नीचे 4 पाई बी। तो ये वाला आंसर आ जाएगा इस आई, तो यहाँ पे 8√, ठीक है बेटा। अब आ गया शायद 8 नॉट आई अपॉन 4 पाई बी। आई को साइड में लिख दो, ये ए स्क्वायर, यही तुम्हारा एम हो जाएगा, बस कंपेयर करना था। तो ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर अपॉन बी वाला 8√2 ए स्क्वायर, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। मैम बस वो फोरकट कर दे रहे थे तो नहीं आंसर आ रहा था। तो ऑप्शन देखना था ना कि सब में नीचे ऑप्शन, नीचे सब में 4 पाई है। कैलकुलेशन में ही एरर करते हो आप देखा करो, आंसर के अकॉर्डिंग हमें चेक करना होता है आंसर में क्या है ना। ऐसे तो कैलकुलेशन तो हम कहीं पे भी कट कर सकते हैं,
ओके मैम। कि सब में म्यू नॉट 4 पाई म्यू नॉट 4 पाई है, तो वो 4 पाई तो मुझे चाहिए ही होगा। अगर 4 पाई नहीं है तो दैट मीन्स हमने कहीं एक्स्ट्रा कट कर दिया, तो वो हम आंसर देख के करते हैं। आगे और किसी का कोई डाउट? और किसी के कोई डाउट है? ईएमएफ पढ़ने के लिए दिया था भाई। यस मैम। एक और पूछा था तुमने शायद ऊपर, ए स्मॉल सर्कुलर लूप of wire of radius a is located at the center of much larger circular wire loop. Two loops are the same place. The EMF induced in the smaller inner loop. तो बस इसमें तुम्हें di/dt करना था। EMF किसके बराबर होती है? यस मैम, ये हो गया था। हो गया था ना? ठीक है। यस मैम। और सेल्फ इंडक्टेंस का और एक और क्वेश्चन पूछा है, वो हो गया था। हो गए थे मैम बाकी सभी। ठीक है। बाकी के बच्चे क्या कर रहे हो भाई? क्लास में नहीं कर रहे तुम लोग सॉल्व? कुछ नहीं पढ़ रहे तुम लोग? सुहानी ने एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है सुहानी, ये करवाएंगे तुम्हें, ईएमआई का ये क्वेश्चन कराएंगे। ओके मैम। बाकी बच्चों के डाउट? बाकी किसी के को डाउट नहीं है? ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं फिर, नहीं है तो ठीक है। लॉजिक गेट्स। अगर कल तुम लोग अगर फ्री हो तो बता देना। कल मुझे ईएमआई और ईएम वेव का एक लेक्चर रखना है ना, वन शॉट टाइप, ईएमआई और ईएम वेव का। कल फ्री हो तुम लोग? मैम कल संडे ही है, रखते नाइट। हाँ संडे है ना, तभी पूछ रही हूँ, हो सकता है यस मैम। सबके पास अपने काम हो। ईएमआई एंड ईएम वेव्स। रख लेना मैम, चैप्टर के लिए भी रिवीजन हो जाएगी, टेस्ट के लिए 2 चैप्टर अच्छे से हो जाएंगे। और हाँ कल अर्ली मॉर्निंग में रख सकते हैं, बताओ। ईएमआई यस एंड मैम, मॉर्निंग में। यस मैम। यस यस मैम। एक काम करते हैं, कल मॉर्निंग में 2 चैप्टर की रिवीजन करेंगे। एसी कैसा आता है तुम्हें? एसी एसी आता है। एसी आता है? यस यस मैम, थोड़ा थोड़ा आता है मैम। सर, 50% आता है। हम ऑप्टिक्स में कर लेते हैं। कौन सी ऑप्टिक्स? वेव। वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी आती है? यस मैम। मैम केसीएल और केवीएल बता देना। ठीक है, मैं उसमें केसीएल केवीएल के कुछ क्वेश्चंस, तुम्हारा जो असाइनमेंट है ना उसमें से केसीएल केवीएल के 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, उसमें से तुम्हें पक्का आ यस जाएगा। ओके। केसीएल केवीएल इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। तो कल एक तो ईएमआई देखो, ईएमआई जब और ईएम वेव पढ़ाऊंगी ना, तो ईएमआई और ईएम वेव में ही कम से कम भी 2 घंटे लगेंगे, अगर मैं ईएमआई और ईएम वेव रिवाइज कराऊंगी तो। ठीक है ओके मैम। सुखजीत, अब बताओ बाकी के। कल यस यस मैम। बाकी और तुम इतने कम बच्चे कैसे हो, और कौन नहीं आया क्लास में, तो डिसाइड भी करें। कल तो मैथ की क्लास में 80 बच्चे थे। मैम कल से बच्चे कम ही आ रहे हैं। क्यों? यस मैम। मैम मैथ की क्लास बहुत में कम हो 80 गए थे थे टोटल। लास्ट में तो। क्या आज तुम लोगों को पढ़ना नहीं है? मैम हम तो थे, पता नहीं, और बाकी सभी गए थे, 80 बच्चे थे। मैम आंचल भाई, आज आंचल, आंचल, आकाश, सौम्या,
यस मैम। दीप्ति, दीप्ति Yes, आई है? यस मैम। संध्या? और कौन है बच्चे? वो भी नहीं आया, रविंदर भी नहीं आ रहा कुछ दिन से। रविंदर, अभी तो 15 थे, अब 14 ही रह गए। ठीक है। एक तो ईएमआई और ईएम वेव्स है ना, उस पे तो सब एग्री करोगे, ईएमआई ईएम वेव्स पे। यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस और मैम। एक तो ये, और कौन सा चैप्टर पढ़ना है कि यही पढ़ ले बस? एक केसीएल केवीएल के 1-2 क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। मैम सभी चैप्टर की एक एक दो क्वेश्चन करवा दे। सब चैप्टर पे तुम कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, सब चैप्टर का कराऊंगी तो ईएमआई ईएम वेव्स ऐसे पढ़ो कि ये तुम्हारा फिर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाए, है ना। ओके। मेरा मतलब वो है कि ईएमआई ईएम वेव्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट कर देंगे, और क्वेश्चंस भी करा दूंगी क्लास में, और वो फिर पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। गॉट इट? यस मैम। यस यस मैम। चलो तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो कल क्लास का टाइमिंग क्या रखूं? मैम मॉर्निंग में रख लीजिएगा क्योंकि मैम फिर टेस्ट भी देना है ना, मेजर टेस्ट। मॉर्निंग में 10 बजे रखूंगी तो सीधा 12 ही बज जाएगा, है ना। यस मैम 8 रख लेना। कितने बजे? 8 बजे? यस मैम। 8 बजे तो जागती है मैम संडे को। क्या कह रही हो? 8 बजे? मैम संडे को 8 बजे तो जाग आती है। कौन आती है? मैम जागते हैं उस टाइम, हम उठते हैं मैम। अच्छा, उस टाइम उठते हो सुबह 8 बजे सो मैम के? 9 AM। 10 बजे फिर तो पूरा दोपहर चला जाएगा ना, 12 ही बजते दिखेंगे, है ना। यस मैम। अर्ली मॉर्निंग ही रखी जाएगी क्लास। देखो रिवीजन क्लास है तो फिर अर्ली मॉर्निंग ही होनी चाहिए, सुबह उठना पड़ेगा फिर। 9 o'clock कर लेते हैं हम। 9 बजे? मैम चलो 8 यस ठीक मैम। है। ठीक है, तो फिर कल 9 बजे का रख लेते हैं, ठीक है। ओके मैम। मैम ठीक सबके है। पेरेंट्स को बता देना, वो खुद ही उठा देंगे सबको। है ना, सब अपने अपने बता देना, तो कल 9 बजे उठ जाना। कल 9 बजे रख लेते हैं फिर क्लास, 1-1.5 घंटे की। ओके। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉजिक गेट्स, ठीक है। इजी सा टॉपिक है, सेमीकंडक्टर्स के अंदर ही आता है। ये बनता है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट, ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर, इन चैप्टर्स पे तो बिल्कुल फोकस करना। और वेव ऑप्टिक्स, है ना। वेव ऑप्टिक्स इजी है, तो ये जो चैप्टर्स हैं ये तुम्हें अच्छे से आने चाहिए। अल्टरनेटिंग करंट ये भी आना चाहिए, ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, जैसे अभी अगर मैं बात करूं एनालॉग की, एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट, तो 2 शब्द होते हैं, एक होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल। जिन्होंने सीएस ली हुई है उन्हें पता होगा, है ना। तो एनालॉग में क्या होता है, एनालॉग में हमारे पास हर एक वैल्यू होती है, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, एवरी वैल्यू एग्जिस्ट। डिजिटल में क्या होगा, आपके पास अगर 0 1। आउटपुट मिल रहा है, हाँ, अगर आउटपुट मिल रहा है तो 1, अगर आउटपुट नहीं मिल रहा तो 0। यहाँ पर बस 2 ही वैल्यू हैं। चाहे अगर आपने अपने आउटपुट को +5 वोल्ट से दिखाया हुआ है तो वो +V भी 1 से दिखाया जाएगा। अगर आपका आउटपुट
10 वोल्ट है तो भी वो 1 से ही दिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर या तो कोई चीज एग्जिस्ट करेगी या वो कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, बस ये दो ही चीज है ना। एग्जिस्ट करेगी तो +1, अदरवाइज 0। तो इसे ये बोलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। तो यहाँ पर 1 और 0 से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अपने इनपुट और आउटपुट को, कि आप क्या हमने वहां वोल्टेज दी है, अगर वोल्टेज दे दी तो 1, अगर वोल्टेज नहीं दी तो 0। ठीक है, तो ये होता है डिजिटल, जिसे हम बाइनरी नंबर्स भी बोलते हैं ना। ये बाइनरी नंबर्स हैं, सिर्फ 2 नंबर पे ही हम सारी चीजों को यहाँ पर करते हैं, 2 ही नंबर हैं, इसीलिए बाइनरी 2 नंबर्स, 1 और 0। अब इसी बाइनरी नंबर से बनता है बूलियन अलजेब्रा, है ना। बूलियन अलजेब्रा का मतलब है कि अगर इन्हीं आउटपुट और इनपुट को प्लस माइनस ऐड करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखो, अगर मुझे 0 में 0 ऐड करना हुआ, है ना, 0 में 0 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, यानी आउटपुट नहीं है उसमें, आउटपुट नहीं ऐड किया तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। 0 + 0, 1 + 0 क्या मिलेगा, 1 1 0 + 1 क्या मिलेगा, 1 1। मैम 1 अच्छा, अब बताओ 1 + 1 क्या मिलना चाहिए। 2 देखो अब यहाँ पर मेरे पास 2 नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, हमारे पास 0 या 1, या तो कोई चीज है या कोई चीज नहीं है। अगर 1 1 आ गया तो अभी भी इसका मतलब क्या है कि आउटपुट पर जो भी चीज मिलेगी वो 1 ही मिलेगी, है ना, 1 ही यस मिलेगी। मैम फिर हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट, है ना, यानी मल्टीप्लीकेशन। अगर मुझे 0 × 0 करना है तो क्या मिलेगा, 0। 0 मुझे 0 × 1 करना है तो क्या मिलेगा, 0 0 मुझे 1 × 0 करना है तो क्या मिलेगा, 0 0 1 × 1 करूंगी तो क्या मिलेगा, 1। 1 हाँ, 1 मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये आइडेंटिटीज हैं। अब मान लो बेटा मेरे पास आपको दिया हुआ है कि हमने ए, ये भी कोई इनपुट होगा, मैंने उसमें +1 ऐड किया, तो मुझे आउटपुट पर क्या मिलना चाहिए। मान लो मेरे पास इनपुट है, हाँ सुनो मेरी बात, रुक जा आकाश। मेरे पास कोई इनपुट है, मैंने एक जगह 1 दे दिया, जैसे इनपुट होते हैं ना, तो 2 इनपुट दे सकते हो। मान लो आपने कहीं पर 2 इनपुट दे दिए, एक ए दिया और एक 1 दिया, तो मैं आउटपुट पर क्या मिलेगा। देखो अब 1 से ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, मैंने क्या बोला, 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, या तो 0 या 1। अगर 1 में कोई चीज ऐड करोगे, 1 में चाहे कुछ भी ऐड कर दो, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ 1 + a करोगे तो भी आउटपुट में क्या मिलेगा, 1। ठीक है, अब देखो मैं लिखती हूँ AB + BC + 1, तो अभी भी मुझे आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1 1, है ना। तो 1 में चाहे कुछ भी चीज ऐड हो रही हो, मिलेगा क्या, 1 ही मिलेगा, है ना, क्योंकि 1 से बड़ी टर्म डिजिटल में एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसीलिए यहाँ पर 1 मिलेगा। थर्ड देखो A.B + C, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, इसके डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। A को B से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, AB। फिर A को C से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, AC। ठीक है, फोर्थ A + AB क्या मिलेगा, A + AB करो, A + AB क्या मिलेगा, ना A + AB बताओ क्या मिलेगा। मैम 0 ऐसे ही मत बोलो, कॉपी पेन चला के बोलो, कुछ भी बोल रहे हो, 1 0। A कॉमन ले लो, अगर A कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 + B। अब 1 + B यानी 1 में चाहे मैं कुछ भी ऐड करूं मुझे क्या मिलेगा, 1। 1 तो अब मिला देखो A.1। अब बात यहाँ पर थोड़ा सा बात अटक गई कि A.1 क्या होगा, मैंने बोल दिया A + 1 तो 1 ही रहेगा। A.1 क्या होगा, अब देखो ये डॉट प्रोडक्ट है। अब अगर A की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, इफ अगर A की वैल्यू मानो 0 है तो बेटा 0.1 क्या मिलेगा, 0 0। अगर इफ A = 1 है तो 1.1 क्या मिलेगा, 1 1। मैम 1 यानी तुम्हारा आउटपुट अब किसकी वैल्यू पे डिपेंड कर गया, एक ही की वैल्यू पे, A की वैल्यू पे। तो A.1 किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर। ठीक है,
तो a डॉट 1 किसके बराबर हुआ, a के, तो ये यहाँ पर याद रखना a डॉट 1 a के बराबर होगा। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये क्लियर हुआ। यस यहाँ भी लिख लो a डॉट 1 इक्वल्स टू a। ये याद नहीं होता तो मल्टीप्लाई ए वैल्यू रख के देख सकते हो, 0 और 1 ही रखने हैं, बट याद रखोगे तो बढ़िया रहेगा। अब देखो ये तुम्हारा जो हम कर रहे हैं ABCD, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें क्या होगा, दोनों चीजें इनकी प्रॉपर्टीज एसोसिएटिव एंड कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज शो करती हैं। एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव पढ़ा हुआ है रिलेशंस एंड फंक्शंस में। यस मैम। क्या होते हैं एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज? अगर A प्लस B प्लस C बराबर किसके होगा, A प्लस B प्लस C के, यही होता है ना। यस मैम। बस इसमें इसका फर्क हो जाता है ब्रैकेट्स का। ऐसे ही सिमिलरली मेरा मल्टीप्लाई में भी होगा, कैसे, A क्रॉस B क्रॉस C किसके बराबर हो जाएगा, A क्रॉस B, बी इंटू सी। सॉरी प्लस लग गया, इंटू C, है ना। तो यानी ये हमारी एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज भी शो करती हैं। ओके, और A डॉट B B डॉट A भी लिख सकते हो, A डॉट B को B डॉट A भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्लियर हुआ। यस अब देखो, अब आती है एक थ्योरम्स, उसको पढ़ने से पहले देखो, अगर मेरे पास A है, अगर मैंने A की वैल्यू 1 लिखी, मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया, तो क्या होगा, A बार, ये वैल्यू बन जाएगी 0, ठीक है। तो अगर किसी के ऊपर बार लग जाता है तो इसका मतलब तुमने उस वैल्यू का क्या लेना है, उस वैल्यू का अपोजिट लेना है, ठीक है, A बार। अब मैं लिख दूं A डबल बार, A डबल बार में क्या हो जाएगा, वो वैल्यू बार से बार, हाँ बार का बार कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, 1 ठीक है। तो A का बार क्या हुआ, 0 0, और A का डबल बार क्या हुआ, 1 ठीक है, 1। अब यहाँ पर आती है डी मॉर्गन थ्योरम, इसके लिए हम यहाँ पर डी मॉर्गन थ्योरम यूज करते हैं। क्या कहती है, देखो, डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं A डॉट A बार करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0 हाँ, 0 A डॉट A बार। अब ये चाहे कुछ भी वैल्यू हो, ये मैंने A का 1 रख दिया, बट अगर मान लो मैं जनरल बात कर रही हूँ, जनरल फॉर एवरी टाइम के लिए बात कर रही हूँ, A डॉट A बार, या मैं तुमसे कह रही हूँ बेटा B डॉट B बार, क्या होगा, मैं तुमसे कहीं लिखा आ रहा है C डॉट C बार, कुछ भी टर्म लिखी आ रही है, ये सब किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर। क्यों, अगर एक वैल्यू 1 है तो दूसरी 0 होनी है, अगर एक 0 है तो दूसरा 1 होना है, उसका उल्टा है ना। तो दोनों का मल्टीपल हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर याद रखनी है। बोलो। यस अब डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, देखो, A प्लस B पर कंप्लीट बार किसके बराबर होगा, A पर बार डॉट B पर बार। A डॉट B का बार किसके बराबर होगा, A बार प्लस B बार, ठीक है। डॉट है तो प्लस, प्लस है तो डॉट, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये 2 आइडेंटिटीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 आइडेंटिटीज। क्लियर। यस एक बार देख लो, A प्लस B का कंप्लीट बार है तो वो अलग अलग हो जाएगा, A बार डॉट B का बार, है ना। A डॉट B बार किसके बराबर हो जाएगा, A बार प्लस B बार। क्लियर हुआ। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। अब देखो, इसी पे ही हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला A, मैम जैसे आपने A बार 0 किया तो मैम ये 0 हो जाएगी वैल्यू, कहाँ पर, मैम A बार डॉट B बार किया ना तो हाँ। 0 हो जाएगी क्या? अगर A बार 0 होगा तो इसका मल्टीपल सब 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम। हाँ, वो तो आपने, वो वाली तो हमने ऊपर पढ़ ली ना, अगर 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आना है। क्लियर।
Yes, ma'am. अब बताओ ए बार प्लस बी किसके बराबर होगा? चलो सॉल्व करो। जीरो। अरे करो तो One. जीरो कैसे हो जाएगा? मैम मैम ए ए बी और बी बार हम्म ए बी बार मैम ए बी के इक्वल होगा। हाँ ए बी के इक्वल होगा ना। यस ए मैम। बी तुम ऐसे प्लस अलग अलग थोड़ी कर सकते हो। देखो मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले ए बार प्लस ए बी। अब ए बार तो जीरो हो गया यस तो सिर्फ ए बी तो बचा। ए बी कैसे हटा दिया तुमने? तो जीरो प्लस ए बी तो ए भी मिलेगा ना। ये थोड़ी यस जीरो में कुछ भी ऐड कर दोगे तो जीरो हो जाएगा। जीरो में तो कुछ भी ऐड करो तो क्या मिलना है? दूसरी टर्म ए बी। तो अब ध्यान से करना क्वेश्चंस। बी वाला करिए। अब मल्टीप्लाई करना है ठीक है अंदर। अब बताओ ए बार बी। ए डैश बी। हाँ है ना ए बार बी। तो ए बार जीरो तो प्लस ए बार बी मिल जाएगा ठीक है। सी वाला बताओ। ध्यान से बताना इसको ठीक है। ए प्लस बी। अरे ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। हाँ जी बताओ। मैम ए प्लस ए बी प्लस 2ac। नहीं नहीं करो दोबारा। ए स्क्वायर ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। नहीं इसको शॉर्टेस्ट तक तरीके से रिजॉल्व करो। मैम ए स्क्वायर 2ac प्लस ए बी। संध्या क्या आ रहा है? कृपा संध्या। मैम ए प्लस बी प्लस ए इंटू 2c। एक सेकेंड। कृपा और संध्या क्या आ रहा है? हाँ कृपा क्लास में है? कृपा कृपा क्लास में हो तुम? ऋतु हिमता कृपा कृपा। ये बच्चे हैं इनका फॉर्म भरो 1-1 बजे तक बैठ के। क्लास में भी नहीं आते ये। कृपा यस मैम। क्लास तो लेती नहीं हो ना साइड में फोन चला के रख देती हो? हाँ नहीं मैम मैं पानी पीने गई थी। अच्छा मैंने आज क्या पढ़ाया है बताना। क्या शुरू कराया मैंने आज? बताओ। पानी पीने गई थी ना। बताओ क्या पढ़ाया है आज मैंने पूरी पूरी क्लास में? मैम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हुआ है और हम्म आपने बताया कि हम्म एक एनालॉग और बाइनरी नंबर्स बताए हैं डिजिटल नंबर। क्या होता है बाइनरी नंबर? मैम उसमें 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 किस में होते हैं कृपा? एनालॉग में मैम हम्म और बाइनरी में? 1 और 0। वेरी गुड।
0 + 1 कितना होगा कृपा? 1 मैम। 1.0 कितना होगा कृपा? 0 मैम। वेरी गुड। 1 + 1? 1 + 1 2। नहीं मैम, 1 + 1 1 ही होगा। हाँ, वेरी हाँ गुड, जी। वेरी गुड। चलो, मतलब कृपा तो पढ़ रही है। अब इसका तुम सबने कुछ ना कुछ गड़बड़ी बताया है, तो तुमने सबने पहले तो ए बी। मैम A+BC। हाँ, वेरी गुड। किसने बताया A+BC? मैम अंशिका। वाह अंशिका बेटा, मस्त। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसको शॉर्टेज तक रिजॉल्व करते जाओ। पहले ए से ए का मल्टीप्लाई करोगे ए, फिर आगे AC, फिर BA BA, + AC। पिट जाएगी, AA + AC + BA + BC, करेक्ट। AA क्या हो जाएगा? A। हाँ, AA क्या हो जाएगा? A मिलेगा सिर्फ, करेक्ट, यस। + AC + AB + BC। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से A कॉमन ले लूं, मुझे क्या मिलेगा? 1 + C प्लस ये AB, ये + BC। ठीक है, 1 + C क्या मिलेगा? 1 1 + C 1 हुआ, और यहाँ से मुझे मिला A, फिर A + AB + BC। यहाँ से फिर A कॉमन ले लो, करेक्ट, ये क्या हो जाएगा फिर? 1 + B + BC। 1 + B क्या हो जाएगा? 1 + B, अरे 1 + B 1 1 हो जाएगा। 1, और 1 डॉट A करोगे तो A मिलेगा, है ना, तो A + BC, ये है फाइनल आंसर। A + 2B + 2BC, ये थोड़ी ना फाइनल शॉर्टेस्ट करो इसका, है ना, तो क्या आ जाएगा? A + BC। वेल डन, क्लियर, समझ में आया? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, A + B का बार, कंप्लीट बार क्या मिलेगा? A.B ए बार बार। A बार डॉट B डॉट बार। B बार, है ना, ओके। यस अब बताओ ये क्या मिलेगा? मैम A डॉट B होल बार। हम्म, A ए डॉट + बी बार। B होल। A.B बार। ए + बी बार। 0 नहीं, 0 कैसे? बार। 0 कैसे? A.B बार। हाँ, B बार। A.B बार। पेन कॉपी उठाया करो, पेन कॉपी। देखो पहले इसको ना ऊपर वाली फॉर्म में लेके आओ, इस वाले फॉर्म में। तो A बार को ना लेट A बार = 6, इसको इसके बराबर मान लो। तो अब ये तुम लिखोगे C + B, करेक्ट। तो C + B क्या हो जाएगा? C बार C बार डॉट, डॉट B बार। अब C बार का रियल वैल्यू क्या है? C A का बार। वैल्यू, हाँ C का वैल्यू A बार है, तो C का वैल्यू A बार और एक और बार डॉट B बार। तो A का डबल बार क्या हो जाता है? ओनली ए A डॉट B बार, है ना। तो क्या देखो, A डबल बार A के बराबर ही तो है, मैंने बताया था ना, वो हट जाता है उसका बार का बार, मतलब वो एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी फिर। तो इसलिए A डबल बार A के बराबर है, तो क्या आंसर आया? A डॉट B बार। ठीक है, यस। वेरी अच्छा, आप बताओ। A.B A.B है ना, बार का बार हट जाएगा, तो यानी A बार को अगर तुम C मान लो, B बार को अगर D मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? C बार डॉट D बार। और C और D की वैल्यू दोनों बार बार है ना, A डॉट B का डबल बार, तो क्या मिल जाएगा? A डॉट, A डॉट B। B। है ना, ऐसे डबल बार होंगे तो बार हट जाएंगे, ये याद रखना। ओके, यस मैम। A + B डॉट A बार + B बार, ये क्या हो जाएगा? मैम 0। अब कॉपी पेन लेके बैठो पहले। 0 ऐसे कैसे 0 हो जाएगा? करो तो सही।
कभी भी पेपर में ऐसे जल्दबाजी मत करना कि देखते ही टिक लगा दो, ऐसा कभी नहीं होगा कि इतना हलवा सवाल तुम्हें मिलेगा, ठीक है। देखते ही जीरो नहीं, कॉपी पेन चलाओ, पहले सॉल्व करो, पहले मल्टीप्लाई करो आपस में। ए बी बार ए प्लस बी बी ए बार। वेरी गुड, है ना। अंदर मल्टीप्लाई करोगे, देखो ए बार प्लस ए बी बार ए बी बार प्लस बी ए बार। प्लस बी बी बार। हाँ, तो ये वाले बार तो जीरो हो जाएंगे, ए बार बी बार yes. जीरो, तो बस क्या बचा, ए बी बार प्लस बी ए बार। तो ये आंसर है, ठीक है। ये सिंप्लीफाई के लिए आ जाते हैं कई बार एग्जाम में। चलो क्वेश्चन, अगर y दिया हुआ है ए बी बार प्लस बी ए बार, ठीक है, फाइंड y बार। y बार समझे? मैम इन सब के ऊपर एक और बार बार। हाँ लो, ये सवाल है तुम्हारा, करिए। अब मैंने तुम्हें जो फर्स्ट तरीका समझाया है कि टर्म को कुछ और मान लो, इसको ये इस वाले टर्म में लाओ, c प्लस डी वाली टर्म। इसका क्योंकि मुझे पता है ना क्या होगा, इसका c डॉट डी का बार बार, है ना, ऐसे। चलो ट्राई करो, 1-2 मिनट नहीं, 1-2 मिनट नहीं, एक मिनट, फटाफट करो फटाफट। ए बार प्लस बी डॉट बी बार प्लस बार डॉट बी प्लस बी बार डॉट ए। नहीं, आकाश क्या कह रहे हो? ए बार डॉट बी प्लस नंबर ए बार प्लस बी प्लस डॉट बी बार प्लस ए। हट ना, तो सबसे पहले तुमने क्या मानना है, इसको सी और डी की फॉर्म में बनाना है ना। तो तुम इसको लिखोगे सी प्लस डी, यानी मैंने सी क्या माना, ए बी बार, और डी क्या माना मैंने, बी ए बार, ठीक है। क्योंकि मुझे इसी फॉर्म में लेके आने हैं, ये डी मॉर्गन थ्योरम के फॉर्म में सिंप्लीफाई करके। तो ये अब मेरा क्या हो जाएगा, सी बार डॉट डी बार, ठीक है। सी बार की वैल्यू क्या है, ए बी बार का बार डॉट डी की वैल्यू बी ए का बार, यही वैल्यू है। यस मैम, ये डॉट प्लस आएगा ना? क्यों, अभी तो वैल्यू रखी है ना तुमने सी की। नहीं मैम, ओके मैम ठीक है। अभी तो बस सी, ये प्लस वाला करके इसको फिर इसकी फॉर्मूले में रख दिया है ना, ए प्लस बी ए बार डॉट बी बार वाला। तो फिर हमने अब सी और डी की वैल्यू रख दी। अब फिर से ये फॉर्मूला लगा दो कि ये बार बार किसका होगा, अब ए बार बी का। अब ये वाली आइडेंटिटी हो गई इंडिविजुअल वाली। देखो इसके ऊपर बार है ये ए बी बार, तो ये क्या होता है, ए बार प्लस ए बार प्लस बी बार। तो अब इन सबको अलग अलग करो, ये एक और ये एक, तो ये किसके बराबर बनेगा, देखो अभी पढ़ के आए हो ना इस वाले का। तो मैम ए बार प्लस बी बार प्लस ए। ये बन जाएगा ए बार प्लस बी डॉट, ये क्या बनेगा, ए बी बार प्लस से। ए का बार हट जाएगा ना, ए प्लस बी बार। यस देखो बी तो है ना, बी का ए का बार हट जाएगा क्योंकि वो डबल बार है, वो बार पे बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा। तो अब मल्टीप्लाई कर लो, ए बार प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी, ये 0 हो गया, तो क्या आया, ए बार बी बार प्लस ए बी।
ठीक है, तो इस तरीके के डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। तो बस लगी क्या है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। कैसे लगाया, इसको उस फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले हमने सिंपलेस्ट फॉर्म सी डॉट डी बार में ले आए, फिर उसकी वैल्यू रख दी, फिर मेरे पास ये इंडिविजुअल वैल्यूज देखो, फिर ये अलग अलग इंडिपेंडेंट टर्म्स हो गई ये दो, इस यहाँ पर ए बार बी और ये, इनको प्लस में ले आए, फिर बस हो गया आंसर सॉल्व। ठीक है, देख लो एक बार, किसी को डाउट है तो पूछ लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। आ गया, आगे बढ़ू। यस अब अपने बनते हैं अब लॉजिक गेट्स। ठीक है, लॉजिक गेट्स। देखो, हमारे पास 3 लॉजिक गेट्स होते हैं जो बेसिक गेट होते हैं। ठीक है, नॉट, और एंड, ये याद रखो। नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस करते हैं, एल्जेब्रा। ठीक है, इनसे मिलके बनाया जाता है डिराइव, इनसे डिराइव करा जाएगा कौन सा गेट, नॉर, नेंड, जोर, एस से। ये डरो मत, सब समझ आ जाएगा। जोर और एक्स नॉर। ठीक है, तो 3 ये बेसिक है, नॉट, और एंड, इनसे मिलके ये 5 बनाए जाते हैं, नॉर, नेंड, जोर और एक्स नॉर। क्लियर। सबसे पहले पढ़ते हैं नॉट गेट क्या करता है। ठीक है, कि नॉट गेट क्या काम करेगा। तो नाम में नॉट गेट है, क्या कर सकता है सोचो। नॉट क्या करेगा, आउटपुट को उल्टा कर देगा। ठीक है, इसका सिंबल होता है ये। क्लियर, ये इसका सिंबल है, ये जो नॉट लग रही है ना, यही इसका सिंबल है, नॉट। इनपुट पर अगर आपने 1 दिया है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। 0 अगर 0 दिया है तो क्या मिल जाएगा, 1। ये आपके आउटपुट को उल्टा कर, ये आपके इनपुट को उल्टा कर देगा। ठीक है, x आपका इनपुट है, यहाँ पर आपको आउटपुट y मिल रहा है। तो बताओ, इनपुट और आउटपुट, इनपुट 0 तो आउटपुट 1, इनपुट 1 तो आउटपुट 0। ये किसका काम है, नॉट गेट का। तो यानी नॉट गेट आउटपुट को रिवर्स, यानी नॉट गेट तुम्हारे इनपुट को क्या कर देगा, इनपुट को बस उल्टा कर देगा, रिवर्स कर देगा, बस रिवर्स कर देगा उसका। ठीक है, फिर सेकंड क्या था, और गेट। बेटा और गेट क्या करता है, एडिशन का काम। किसका काम, ये एडिशन करेगा। ठीक है? और एडिशन अभी तुम सीख के आ चुके हो। जैसे इसका सिंबल देखो क्या होगा, इसका सिंबल ये होगा। ठीक है, यहाँ पर हम 2 इनपुट देंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा आउटपुट, बट याद रखना आउटपुट एक ही होगा। अब ये एडिशन करेगा, तो इसकी मुझे मान लो ये ए है और ये बी है। बेटा ए, बी और ये वाई, अगर ए 0 दिया और बी भी 0 दिया तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए, एडिशन कर रहा है 0। मैम 0। ए 0 दिया, बी 1 दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1। एडिशन कर रहे हो ना। देखो y का मतलब, बेटा y का मतलब है आउटपुट, y मैं आउटपुट दिखा रही हूँ। तो y पर या तो 0 मिलेगा या y पर 1 मिलेगा। ठीक है, ये 1 है, ये 0 है, तो भी क्या मिलेगा, 1। अगर a भी 1 दे दिया, b भी 1 दे दिया तो y भी क्या मिलेगा, 1। ये आपका और गेट, यानी अगर मुझे एडिशन कराना है तो और गेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा एंड गेट। सिंबल याद रखना, एंड गेट क्या करता है, ये करेगा मल्टीप्लीकेशन। क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एंड, हाँ एंड क्या करेगा, मल्टीप्लाई। इसका सिग्नेचर देखो क्या है, ए, ये वाई। बताओ, ये ए, बी और वाई। अगर ए को 0 दिया, बी को 0 दिया तो वाई क्या मिलेगा, 0। ए 0 दिया, बी 1 दिया तो वाई क्या मिलेगा, 0। ए 1 और बी 0 तो 0। ये 1 तो
1। एंड गेट पे तुम्हें हाई आउटपुट तभी मिलेगा, हाइयर आउटपुट, जब दोनों हाई पर होंगे। जब दोनों हाई पर हैं तभी जाके तुम्हें वाई हाई मिला है, अदरवाइज 0 0 0। लेकिन और गेट में अगर एक भी हाई है तो भी आई, देखो अगर एक भी 1 है तो भी क्या मिल रहा है, हाई हाई हाई, है ना, ऐड वाले। तो ये भी एक बार देख लेना, अगर एमसी टाइप्स में आ जाते हैं तो एमसीक्यू टाइप्स में। तो ये हमने बेसिक गेट्स पढ़ लिए, यानी वाई यहाँ पर क्या मिलेगा, ए डॉट बी, मैं लिख भी देती हूँ, है ना, ए डॉट बी, कभी भूल जाओ पढ़ते हो। वाई कैसे मिलेगा यहाँ पर, ए प्लस बी करके, क्लियर हुआ। और यहाँ पर क्या मिलेगा, वाई एक्स का बार लगा के, ठीक है, डन। अब इनसे हम क्या बनाएंगे, इन्हीं की मदद से बनाएंगे बाकी के गेट। जैसे सबसे पहले आता है नॉर गेट, ठीक है। कोई बता पाएगा कि नॉर गेट क्या है, नाम से क्या लग रहा है? नॉट एंड और का मिक्सचर। हाँ, है ना, नॉट एंड और, नॉट प्लस और। तो सिंपल सी बात है, मेन तो और गेट ही है, लेकिन और में नॉट ऐड कर दिया, यानी एक नॉट लगी होगी आगे, है ना, बस ये यहाँ पे वाई मिल जाएगा। तो ए और बी। अब मुझे बताओ क्या मिलेगा, वाई, वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी का बार, उल्टा हो जाएगा क्योंकि 0 लग रहा है, क्लियर हुआ। तो देख लो अब यहाँ पे मुझे बताओ, ए बी वाई, और ये वाई का बार, कर क्लियर, वाई बार मिलेगा। तो मुझे ए और बी क्या मिलेगा भाई, ऐड करके क्या मिलेगा, 0 और 0 का, वैसे तो 0 मिलना चाहिए बट ये नॉट है तो क्या मिलेगा, 1, है ना, 0 0 सॉरी 0 1, क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, बट ये क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, तो 0 मिलेगा। 1 0 1 मिलना चाहिए बट ये उल्टा कर देगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 0। ये बीच वाली टेबल हटा दो वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाई बार तुम्हारा आउटपुट ही है, ये बार भी हटा दो वरना फिर कहोगे बार क्यों है। हाँ, अब देखो अगर मैं यहाँ पर 1 और 1 रखती हूं तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 0, बट उसका उल्टा हो जाएगा, क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 1, बट उसका उल्टा हो जाएगा, क्या मिलेगा, 0। ठीक है। तो ये तुम्हारे a प्लस बी का उल्टा कर देगा, क्लियर हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, ये a प्लस बी क्या बन गया, a बार डॉट बी बी बार। बार। तो यहां से वेरीफाई करोगे तो ये सेम चीज आएगी। फिर दूसरा मेरे को क्या था, नैंड गेट, है ना, कौन आ रहा है भाई इतनी लेट, कृष्ण, क्या ये इस टाइम आने का काम क्या है इसका, नैंड गेट बताओ। यानी अब क्या बनेगा, ये एंड, नॉट एंड एंड। है ना, एंड प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन, क्लियर हुआ। तो एंड गेट तो बेटा ऐसे बनता था, अब इसके आगे ऐसे नॉट लग जाएगी, ठीक है। तो यहां बन गया ये वाई, क्लियर हुआ। ए और बी बताओ, ए बी और वाई क्या मिलेगा, 0 0 पर क्या मिलेगा, मैम 0 1 मिलेगा। हाँ ये नॉट है ना, अब 0 0 0 मिलेगा, बट ये नॉट उसका उल्टा कर देगा, तो यहाँ तुम्हें 1 मिलेगा। नेंड, एंड प्लस नॉट लिखा हुआ है ना, तो y किसके बराबर होगा, a डॉट b का बार, तो ये किसके बराबर होगा, a बार प्लस b बार। तो ये करके देखोगे प्लस वाला भी तो ऑपरेशन ठीक ही बैठेगा। ये 0 ये 1, तो क्या मिलेगा, डॉट करोगे तो 0 मिलेगा, बट ये उसका उल्टा कर देगा तो 1 मिलेगा। ये 1 और ये 0, डॉट करोगे तो 0, बट उल्टा कर देगा तो 1। 1 मल्टीप्लाई 1 1, बट वो उल्टा कर देगा तो 0। तो ये नैंड गेट हो गया, क्लियर हुआ। ये ट्रुथ टेबल्स हैं जो हमने बनाया है, दीज आर ट्रुथ टेबल्स, ओके। अब इसको देखो, अब क्वेश्चन कह रही हूँ, अब फिर आता है अपना एक्स नॉर और नॉर, ठीक है। तो सॉरी जॉर, जॉर गेट क्या होता है,
जोर गेट किसका इनपुट होगा? सॉरी, जोर गेट किस किस का कॉम्बिनेशन बनेगा? मैम और एंड नॉर। नहीं, वो तो नॉट हो तो गया। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। ये अलग गेट है ना, ये अपना अलग ही है, एक्सक्लूसिव गेट। क्लियर? एक्सक्लूसिव कैसे बनेगा देखो। ठीक है, ये इसका सिंबल है, यहां मिलेगा तुम्हें आउटपुट। ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो ये कैसे डिनोट करोगे? वाई जो मिलेगा ये मिलेगा ए, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। और ये किसके बराबर होगा? ए बार बी प्लस ए बी बार की। एक्स और गेट याद रखना, ये इसका सिंबल है ए प्लस ये। और ये किसके बराबर होगा बेटा? एक बार ए के ऊपर बार बी प्लस ए एज इट इज, फिर बी के ऊपर बार। तो ये क्या है? एक्सक्लूसिव गेट। क्लियर हुआ? तो ये प्लस के ऊपर सर्कल भी होता है ये? हाँ, प्लस के ऊपर सर्कल होगा, तो इसे बोला है जोर गेट। तो अब मुझे इनपुट आउटपुट बताओ, ए बी और वाई। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, तो वाई क्या मिलेगा? देखो, ए की वैल्यू 0 तो ये ए बार 1, बी 0 प्लस, यहां साइड में कर लेते हैं ऐड। बताओ तुम लोग, बताओ इतने। ये रहा वाई इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार। अगर मैंने ये लिए 0 0, तो बेटा ए बार तो 1 हो गया, बी 0 प्लस ए 0 बी बार 1, तो क्या मिला? 0 0 0। ठीक है, अब लेते हैं 0 और 1। बताओ, ए बार 1 डॉट 1 प्लस ए 0 बी बार 0, तो क्या मिल जाएगा? 1 है ना, 1 प्लस 0 1। तो यहाँ पर अगर मेरे को 0 और 1 लेना है तो क्या मिला? 1। सिमिलरली 1 और 0 पर भी क्या मिलेगा? 1। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर 1 1 कर देती हूँ तो क्या मिला? बताओ, 1 1 पर ए बार 0 बी 1 प्लस ए 1 बी बार 0, तो क्या मिल गया यहाँ पर? 0। तो ये क्या मिला? 0। यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ 1 का नंबर काउंट करो। पहले में नंबर ऑफ 1 क्या था? 0 था, 0 मतलब इवन नंबर। सेकंड में 1 कितनी बार है? इनपुट में चेक करना, इनपुट पर 1 कितनी बार है? मैम एक बार। एक बार मतलब ऑड नंबर। सेकंड में ऑड नंबर, थर्ड में इवन नंबर। तो अगर तुम्हारे पास इनपुट इवन नंबर होगा 1 में, 1 अगर इवन नंबर होगा तो क्या मिलेगा? 0। ठीक है, तो यहां पर लिख भी लो, इफ वंस आर इन इवन नंबर एट इनपुट। अगर इनपुट पे 1 इवन नंबर है हमेशा, सो आउटपुट विल बी 0, 0 है ना। तो अगर जोर गेट की खासियत है, अगर इवन नंबर में तुम्हारे पास 1 1 होंगे इनपुट में, तो आउटपुट 0 मिलेगा। क्लियर हुआ? फिर इसका भाई आ जाता है एक्स नॉर। ठीक है, इसका एक और भाई है जो है एक्स नॉर। वो कैसे बनेगा एक्स नॉर गेट? उसका बताओ, वो क्या होगा? अभी मैंने तुम्हें इसका उल्टा भी करवाया था, याद है? ए बार बी प्लस ए बी बार का उल्टा करवाया था। एक्स नॉर का साइन हो जाएगा ये। ठीक है, ये अगर ए है, ये बी है, तो देखो मैंने अभी तुम्हें ए बी बार प्लस ए बार बी दिया था सॉल्व करने के लिए कि इसका उल्टा बताओ, तो क्या आया था? ए बी प्लस ए बार बी बार, है ना। तो यस मैम। ऊपर वाला था, ये था जोर, और इसका उल्टा क्या बनेगा? एक्सनोर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये y मिलेगा
ये किसके बराबर होगा, ए डॉट के ऊपर सर्कल बी, यानी ये बराबर होगा ए बी पूरा एज इट इज प्लस ए बी के ऊपर बार। क्लियर हुआ, ये बना एक्स नॉर। बताओ अगर ए बी और वाई लिखना है, ये भी 0 ये भी 0, तो वाई क्या मिलेगा। तो अब कर सकते हो ना पहले कि इवन नंबर ऑफ 1 से कर लो, नंबर ऑफ 1 से, तो उसका उल्टा होना है यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 1 कितने टाइम है, इवन टाइम। 0 मतलब इवन नंबर, इवन नंबर पर क्या मिल रहा था वहां पे, 0 मिलता था ना इवन नंबर पे वहां, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब ये 1 और 0 ये ऑड हो गया, तो अब इसका मतलब यहाँ क्या मिलेगा, वहां पर 1 मिलता था तो यहाँ पर 0 मिलेगा, है ना, 0 1 उल्टा लिख दिया। मैम इसका तो सिंबल जोर के जैसे सेम ही नहीं है। नहीं नॉट लगाया ना आगे, ओके ये नॉट का याद रखना, यहाँ पे उल्टा है, ये जोर का उल्टा है तो बस ये नॉट लग जाएगा। क्लियर, 0 1 0 मिल जाएगा। 0 1 0 1 0 0, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर आया है। ठीक है, अब देखो 1 1 1 1 क्या हो गए, अब इवन नंबर हो गए। पहले वाले में इवन नंबर पर 0 मिलता था, यहाँ इवन नंबर पर 1 मिलेगा, तो यहाँ इवन नंबर पर अब 1। तो यहाँ क्या लिखोगे, इफ ones at input are even number, output will be 1 और अदरवाइज 0। अदरवाइज 0 का मतलब अगर ऑड होगा तो 0 हो जाएगा, है ना। तो उसी में भी यही है कि अगर वो ऑड नंबर होगा तो 1 हो जाएगा। देखो यहाँ ऑड ऑड में 1 मिल गया ना, ये रहा। अगर ये ऑड नंबर है तो यहाँ आउटपुट 1 है, यहाँ ऑड नंबर पे आउटपुट 1 है, वहां उल्टा हो जाएगा, यहाँ ऑड नंबर पे 0 मिल रहा है। देखो ठीक है, तो किसी भी एक चीज से याद रख लेना, इवन से याद रख लेना कि जोर में अगर इवन नंबर में इनपुट में 1 है तो आउटपुट पर 0 मिलेगा, यहाँ पर इवन नंबर में 1 है तो आउटपुट 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहीं पे मेरे सारे गेट्स कंप्लीट हो जाते हैं, जोर नॉर। फिर कुछ बनते हैं बेटा यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो करा रही हूं आज की क्लास, यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट होते हैं मेरे पास 2। ये क्या है, नैंड गेट और नॉर गेट। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, इन दोनों गेट्स की वजह से कोई भी गेट बनाया जा सकता है, इन दोनों गेट्स की मदद से कोई भी गेट बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों गेट्स की मदद से तुम कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कर सकते हो। जब तक करते हैं ना प्लस ऐड जोर नॉर एक्सॉर से जो भी ऑपरेशन करते आए हो वो इन दोनों गेट्स की मदद से कर सकते हो, है ना। क्यों कहते हैं इन्हें यूनिवर्सल गेट, क्यों कहते हैं, नैंड और नॉर को देखो, एंड से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और से क्या हो रहा है, एडिशन। तो बस इनका उल्टा लेना है, तो यानी ये इनके उल्टे वाले जो गेट होंगे यूनिवर्सल गेट होंगे, बिकॉज ऑल फंक्शंस, कौन से, बूलियन फंक्शंस है ना, प्लस माइनस विल बी implemented using these 2 gates, है ना। इन 2 गेट्स की मदद से ही क्या कर सकते हैं, हम सब एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। ये मिट जाएगा, ओके। अब बनाना सीखते हैं कैसे। देखो नैंड टू एंड गेट बनाना है, बताओ नैंड से एंड कैसे बना पाओगे, 2 बार नैंड गेट लगा दो। बात समझ, मेरी बात ध्यान से सुनो, 2 बार नैंड गेट लगा दो, समझ आया।
ये देखो ए है और ये बी है, यहाँ कुछ वाई आउटपुट मिलेगा, इस वाई आउटपुट को सेम दो जगह इसी गेट पे दे दो, सेकंड वाले पे, ये भी नैंड गेट है, यहाँ क्या मिल जाएगा तुम्हें, अच्छा सुनो, यस मैम। एंड मिल जाएगा, करके देख लेना, यू विल गेट एंड। अब देखो ये एक्स है, मान लो ये है वाई, अब कैसे देखो कैसे मिलेगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, ए बी और ये वाई, बेटा अगर a 0 रखती हूँ और b 0 रखती हूँ तो एंड गेट क्या कहता है, 0.0 क्या होना चाहिए, 0.0 एंड कहता है कि 0 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करता है ना एंड, तो ये फाइनली ये जो तुम्हें मिला है ना नैंड से एंड, इसका मतलब तुमने नैंड की मदद से एंड का ऑपरेशन किया है, आपने नैंड वाला गेट लगाया है जो उल्टा कर देता है, उसकी मदद से एंड मिलेगा। कैसे देखो, अगर मैंने यहाँ पर a पर 0 दिया, b पर 0 दिया, तो बेटा x पर क्या मिलेगा, 0 ये नैंड है ना, 0.0, बनेगा। हाँ 1, तो अब देखो 1 यहाँ गया 1 यहाँ गया, अब 1 और 1 फिर इसका उल्टा हो जाएगा, 1 और 1 1 मिलना चाहिए बट नैंड उसका उल्टा कर देगा, तो क्या मिलेगा 0, तो यहाँ पर y 0 आ गया, समझ आया, यस 1 1 मल्टीप्लाई करके 1, लेकिन ये नैंड है तो वो उल्टा करेगा तो 0। अब देखो 0 1, अब ये 0 है, b 1 कर दिया, 0 मल्टीप्लाई 1 क्या मिलेगा, 0 0 मल्टीप्लाई 1 0 मिलेगा, बट ये नैंड है तो क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, उल्टा कर देगा तो x की वैल्यू 1 मिल जाएगी, x की वैल्यू 1, तो यहाँ भी 1 गया यहाँ भी 1 गया, उल्टा करके क्या दे देगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1 मिलना चाहिए बट क्या मिला 0, यही एंड गेट करता है, 1 और 0 में भी 0 ही मिलेगा क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है। अब 1 और 1 पे चेक कर लो, ये 0 भी 1 a भी 1 कर दो, 1 मल्टीप्लाई 1 1 मिलता लेकिन उल्टा है, नैंड है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये भी 0 ये भी 0, तो 0 मल्टीप्लाई 0 0, लेकिन ये फिर से नैंड है तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1, तो बन गया एंड गेट, यस ठीक है। तो यानी अगर तुम्हें नैंड गेट से एंड गेट पूछा जाए कि बताओ अगर मुझे नैंड से एंड गेट बनाना है तो कौन सा सर्किट सही है, तो देख लेना 2 नैंड गेट रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखवा भी देती हूँ 2 नैंड गेट्स रिक्वायर, ठीक है, साथ में एक साथ 2 गेट लगाए जाएंगे। सेकंड, अब नैंड से क्या बनाएं, चलो नैंड गेट टू, नैंड गेट से बनाते हैं, देखते हैं, एक मिनट नॉर बना लेते हैं, नहीं और, ठीक है, तो नैंड गेट से और गेट बनाओ, और गेट, तो आप देखो मल्टीप्लाई से हम ऐड वाला करेंगे, कैसे करेंगे, 3 गेट्स रिक्वायर्ड, कितने गेट 3 गेट्स रिक्वायर, अब कौन से गेट रिक्वायर होंगे 3, नैंड की मदद से बनाना है तो नैंड ही लोगे, कितने गेट्स लोगे नैंड के 3, क्लियर हुआ, 3 कैसे लोगे, देखो ए है, ये ए इनपुट होगा, इसी ए इनपुट को 2 नैंड गेट पर ऐसे दे दो, बात समझ में आई, फिर बी वाले इनपुट को इस तरीके से एंड के गेट पर दे दो, यहां से जो भी आउटपुट होंगे इन दोनों आउटपुट को एक नैंड गेट पर इकट्ठा कर दो, ये मिल जाएगा y, ठीक है, चलो टेबल बनाते हैं a b और y, ये अब मुझे क्या देगा, और देगा, यानी y का मतलब है यहाँ पर a प्लस b, ठीक है, मैं वहां भी लिखवा देती हूँ, यहाँ पर y का मतलब है a डॉट b, तो यानी अगर मुझे नैंड से और गेट बनाना है तो 3 नैंड गेट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तो यानी देखो a इनपुट लिया, उसको तुमने एक एंड गेट से जोड़ा, b को दूसरे एंड गेट से जोड़ा, क्लियर हुआ, ठीक है, अब मान लो a 0 है और b भी 0 है, तो और ऑपरेशन क्या कहता है, a प्लस b क्या मिलना चाहिए 0, तो y 0 ही आएगा, चेक करते हैं, अगर बेटा a 0 है b 0 है, तो a 0 है तो यहाँ पर क्या मिलेगा पहले वाले गेट से
1 पहले वाले गेट से 0, ये भी 0, तो 0 मल्टीप्लाई 0 क्या हुआ? 0 मल्टीप्लाई 0 0 हुआ, बट उल्टा है तो क्या मिल जाएगा? 1। सिमिलरली यहाँ पर 1 मिल गया, नीचे भी 0 है, तो यहाँ 1 और 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1, बट ये बेटा उल्टा है, उसको क्या मिलेगा? 0 मिल गया 0। चलो दूसरा चेक करते हैं, 0 और 1 के साथ b की वैल्यू 1 कर दो, तो बेटा 1 मल्टीप्लाई 1 क्या मिलेगा? 1, बट ये सेकंड वाले गेट में उसका उल्टा है, तो यहाँ 0 आ जाएगा यस b पर, तो ये 0 गया। 1 मल्टीप्लाई 0 क्या मिलता है? एंड गेट में 1 मल्टीप्लाई 0 0 मिलता है, बट नैंड में 1 मिलता है, तो y की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी। बताओ 1 0 1 1 1 चेक करो जरा एक बार सारे बच्चे, इसको a को भी 1 कर लो, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 1 1 उल्टा हो जाएगा, यहाँ 0, ये भी 0, तो 0 0 0, बट 0 वाला इसका उल्टा कर देगा, तो यानी 1 मिल जाएगा, है ना? यस ये समझ में आया? यस मैम ओके। थर्ड, नैंड से नॉट गेट बनाना है। कैसे बनाएंगे नैंड से नॉट गेट? कुछ नहीं करना, जो तुम्हारा इनपुट है उसको नैंड गेट से कनेक्ट कर दो, दैट्स इट, बस यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, मान लो ये x है, तो यहाँ y मिल जाएगा, x और ये y। x को 0 रखो, देखो बाहर क्या मिलेगा? 0 0, तो यानी नैंड गेट में दोनों इनपुट 0 0 जा रहे हैं, तो 0 0 बेटा क्या मिलता है? मल्टीप्लाई करके 0, हाँ 0 0 मल्टीप्लाई करके 0 मिलता है, बट नैंड उसको 1 बना देगा, तो नॉर का काम कर दिया। अब x की वैल्यू 1 रखो, तो यानी नैंड गेट पे दोनों इनपुट 1 1 जा रहे होंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 1 मिलता है, बट नैंड उसको 0 कर देगा, तो यहाँ क्या मिलेगा? 0। तो क्या ये नॉट गेट बन गया? यस नॉट गेट भी उल्टा ही करता था। तो अगर मुझे नैंड से नॉट बनाना है तो कुछ नहीं करना, बस उसी एक गेट को रखना है मेरे पास। ठीक है, सेम इनपुट होना चाहिए। देखो एक चीज याद रखो, अगर नैंड गेट को नॉट बना रहे हो तो ये इनपुट सेम है, x की वैल्यू ये इनपुट सेम है, ऐसा नहीं यहाँ पर 1 ही इनपुट है, 2 इनपुट नहीं दिए। देखो इनपुट ओनली ये इनपुट हुआ ना x, और y आउटपुट हुआ, क्लियर? तो यहाँ पे एक ही वैल्यू का इनपुट जाएगा, लिख भी लो, एक ही वैल्यू का इनपुट होगा, या तो 0 0 या 1 1। तो x की वैल्यू या 0 रखोगे, तो देखो इफ x की वैल्यू 0, तो एंड गेट का जो इनपुट है जो इससे जुड़ा हुआ है वो सेम हुआ ना, बेशक तुमने वो आगे जाके 2 हिस्सों में ऐसे बांट रखा है, बट जो यहाँ से जो मिलेगा उसको वो 2 हिस्सों में बटेगा। अगर ये 0 है तो इधर भी 0 जाएगा और इधर भी 0। बात समझ में आई? ये ऐसे ही तो किया मैंने यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली दूसरा मेरा यूनिवर्सल गेट था नॉर गेट, है ना? अब नॉर गेट से सारे गेट बनाएंगे, अब तो तुम सीख गए होगे। देखो पहला, अगर मुझे नॉर से नॉट बनाना है तो ऊपर वाला सेम, नॉर गेट टू नॉट गेट, तो बेटा सेम ऊपर वाला कितना गेट लगाया है तुमने? नॉर गेट नैंड से नॉट बनाने में 1, तो यहाँ पर भी एक नॉर वाला गेट लगा दो। कैसे? ये नॉट का गेट लगाया मैंने, एक ही इनपुट से 2 कनेक्शंस अलग अलग बांट दिए। बात समझ में आ गई? ये A है तो यहाँ पर B मिल जाएगा, करके देख लो, बेशक करके देख लो, उल्टा मिलेगा। A की वैल्यू 0 रखो, तो बेटा ये भी 0 ये भी 0, तो 0 प्लस 0 0, बट ये नैंड ये नॉट उसको उल्टा कर देगा, तो 1 मिल गया। 1 अब A की वैल्यू 1 देके देखो, अगर A की वैल्यू 1 है तो यहाँ भी 1 जाएगा और यहाँ भी 1 जाएगा, 1 प्लस 1 मिलना चाहिए, बट ये उसका उल्टा कर देगा, तो 0। ये नॉट उसका उल्टा कर रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? फास्ट तो नहीं चल रही मैं? यस मैम। फास्ट हूँ क्या थोड़ी? नहीं मैम, समझ आ मैम गया। ठीक है। ठीक है, B। अब क्या करना है? नॉर गेट से और बनाएंगे, तो कितनी बार लगाऊं बताओ? 2 बार। जैसे वहां पर नैंड से एंड बनाया तो 2 बार लगाया था, तो सिमिलरली इसमें कर दो।
ठीक है, देखो यही किया था पहले भी भाई। नॉट से देखो, नैंड से कहाँ गया, नैंड Yes, से एंड बनाया है तो 2 बार यूज करे ना। तो यहाँ भी अगर नैंड Yes, से ma'am. नॉर से और बनाना है तो 2 बार। सिंपल देखो, नॉर से नॉट सबसे आसान, 1 बार लगाओ। फिर नॉर से और अपना वाला ही बना रहे हो तो 2 बार। अब नॉर से एंड बनाओगे यानी दूसरी प्रजाति में जा रहे हो, कहाँ प्लस और कहाँ मल्टीप्लाई, तो 3 लगाएंगे। तो बेशक अब यहाँ पर फिर से तुम इसके ट्रुथ टेबल बना के देख लो। बेटा कैसे बनाएंगे इसके ट्रुथ टेबल। ए को 0 रख दिया। अगर ए को 0 रखा है यानी ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, है ना। 0. तो मैं ए और ये ए है ना, चलो इसको हटा दो, तुम ए रहने दो, ये अलग अलग मान लेते हैं, ठीक है। मैंने अगर 0 और 0 दिया, ये मान लो ए है और ये बी है, तो 0 0 पर क्या मिला। 0. अरे देखो तो सही, 0 + 0 और ये मेरा आउटपुट y। तो देखो ये और का ऑपरेशन है ना, तो 0 + 0 0 मिलना चाहिए था, बट ये नॉट लग के यहाँ पर 1 मिला, तो यानी यहाँ पर भी 1 का इनपुट, यहाँ भी 1 का इनपुट। तो 1 + 1 1 मिलना चाहिए, बट ये फिर उल्टा कर देगा, तो यानी y पर क्या मिला, 0 0। 0 ठीक है, अब इनको फिर से करके देखो कुछ और। 1 और 1 पे करके, 1 है और ये भी 1 है, तो बेटा 1 और 1 1 मिलना चाहिए था, बट ये उल्टा है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ भी इनपुट 0, यहाँ भी इनपुट 0, 0 + 0 0, बट ये नॉट उसको 1 बना देगा, है ना। तो यानी लास्ट वाला जो 1 1 वाला होना चाहिए था वो मुझे यहाँ पर 1 ही मिल गया, और यही और करता है, y a + b मिलना चाहिए था, मिल गया। अपनी कॉपियों में करके देखो। Yes, ma'am. Yes. एक बार देख लो कहीं पे किसी को कहीं डाउट है तो, ठीक है। इसका सी क्या क्या बनाना है अब सी में, नॉर से एंड गेट। तो खुद भी अब तो सीख गए होंगे कि एक इनपुट अलग अलग देने हैं, है ना। बोलो यही होगा, जहां मिल जाएगा भाई। देख लो जब हमने नैंड से नॉर बनाया है तब भी ऐसे ही किया है, सिमिलर। Yes, ma'am. ये ए और बी रखे थे अलग अलग, और उन दोनों के इनपुट को एक कॉमन उसमें जाके दिया था। तो जब दूसरी प्रजाति में जाएंगे तो एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। ट्रुथ टेबल ऐसी रहेगी, ए बी और वाई। तो एंड गेट है तो मल्टीप्लाई होगा, 0.00 0 1 0 1 0 0 1 1 1, है ना, मल्टीप्लाई होगा एंड गेट में। तो y किसके बराबर होगा, a.b के बराबर। क्लियर हुआ, Yes, ma'am. आज की क्लास में समझ आया। Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. तो इसके मैं तुम्हें PYQs दूंगी, ये PYQs इसके कंप्लीट कर लेना, बहुत इजी हैं। इसमें देखो, हाँ इसकी कौन सी ब्रांच होती है? ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स। Okay. अब इसमें देखो किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। अब मान लो कि मेरे पास तुम्हें इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया, क्लास में हो ना सारे जने। Yes, Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am.
ओके, ये दो डायोड है। अब देखो इनमें से मुझे बताओ कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा रिवर्स है। बोलो। मैम P1 फॉरवर्ड है और P2 रिवर्स। देखो यहाँ ये पी टाइप है, ये एन है ना, तो पी वाला प्लस से कनेक्ट होना चाहिए हाई वोल्टेज से, तो ये हाई से कनेक्ट है, तो यानी D1 वाला फॉरवर्ड हो गया। अब देखो ये नेगेटिव वाला प्लस से कनेक्ट है, तो D2 रिवर्स। तो अब याद रखो अगर D2 रिवर्स बाइजिंग में है ना, तो रिवर्स में ये हाई इम्पीडेंस देता है ना, हाई रेजिस्टेंस देगा। तो ये हाई रेजिस्टेंस देगा, तो बेटा जिस ब्रांच से तुम्हारा रिवर्स बाइज वाला डायोड कनेक्ट होगा उस ब्रांच से ये करंट नहीं जाने देगा, तो तुम्हारा जो सर्किट बनेगा ये ऐसे बनेगा। और जो फॉरवर्ड वाला है वो प्यार से करंट जाने देगा, तो सिर्फ इसमें यहाँ पर 2 ओम लगा दो और ये यहाँ पर 8 वोल्ट की बैटरी, बस ये सर्किट बन गया। अब मैं तुमसे इसमें पूछती हूँ ए वाले ऑप्शन में, मानो ए फिगर में कि फाइंड द करंट, इस वाले में सवाल आता है फाइंड करंट इन सर्किट। फाइंड करंट इन सर्किट तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि जो जिस ब्रांच से, सुनो मेरी बात, जिस ब्रांच से ऐसा डायोड जुड़ा होगा जो रिवर्स बाइजिंग में होगा वो उस ब्रांच से करंट जाने नहीं देगा, तो उस ब्रांच को हटा दो। अब जिस ब्रांच से फॉरवर्ड बाइजिंग वाला जुड़ा है वो प्यार से करंट जाने देगा, कोई कुछ रुकावट पैदा नहीं करेगा, तो डायोड को ही हटा दो। बात समझ में आई? तो V इक्वल्स टू आई आर करके सीधा आ जाएगा, 8 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 2, तो करंट आ गया तुम्हारा 4। ये लो, इस तरीके से कर सकते। बात समझ में आ गई? यस मैम। एक तो ये बनता है इसमें डायोड, फिर ये आता है कि बताओ इसमें से कौन सा डायोड रिवर्स बाइजिंग पे है। देखो चलो बताओ ये रिवर्स है कि फॉरवर्ड है ये डायोड? ये P होता है और ये N होता है, ये रिवर्स है कि क्या है? फॉरवर्ड का मतलब क्या है? फॉरवर्ड का मतलब है P हमेशा हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए। अब देखो क्या ये हाई पोटेंशियल पे है? P वाला नेगेटिव पे है, N वाला पॉजिटिव है। भाई 0 से -10 से तो 0 बड़ा है ना, -10 से तो 0 बड़ा है, करेक्ट? तो ये किसमें है? ये रिवर्स बाइजिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से पूछते हैं कि इनमें से फाइंड करो कौन सा रिवर्स है कौन सा फॉरवर्ड है। एक अब बताओ। फॉरवर्ड रिवर्स? मैम रिवर्स। मैम रिवर्स। मैम ये तो दोनों ही रिवर्स में है। ये रिवर्स है कि फॉरवर्ड है सेकंड वाला? तो P वाला हाई पे होना चाहिए है ना, तो P वाला -10 पे है, तो भाई -10 में से कौन बड़ा है? -7 वाला बड़ा है ना, -7 वोल्ट, -7 वोल्ट बड़ा है और नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये तो उल्टा हो गया, तो ये भी किसमें है? रिवर्स बाइजिंग। ये भी रिवर्स बाइजिंग। फिर एक आता है जीनर वाला क्वेश्चन, कैसे? ये रिवर्स में होगा ना, रिवर्स में कनेक्ट होती है, याद रखना जीनर रिवर्स में काम करती है, तो ये रिवर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर है बेटा 10 वोल्ट, क्लियर? ये 10 वोल्ट है। तुम्हें जीनर के अक्रॉस वोल्टेज दे दी, सपोज करो 3 वोल्ट, ठीक है। ये लोड रेजिस्टेंस दे दिया तुम्हें 5 ओम का,
तो अब तुमसे कह रहे हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमसे कह रहे हैं फाइंड द जीनर करंट, कैसे निकालोगे बताओ? फाइंड द जीनर करंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे निकालोगे? देखो मेरी बात, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वही वोल्टेज रहेगी जो किसके पास है, जीनर के पास। क्यों? क्योंकि लोड हमेशा जीनर के साथ पैरेलल में कनेक्ट होगा। बात समझ में आई? जीनर के पास कितनी वोल्टेज है? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। यस। 3 वोल्ट। तो लोड रेजिस्टेंस के पास भी कितनी वोल्टेज हो जाएगी? 3 वोल्ट। तो यानी लोड के पास जो करंट जा रहा होगा आई लोड, वो किसके बराबर हो जाएगा? V इक्वल टू आई आर। इसमें देखो तुम्हारे पास 3 चीजें होंगी, एक तो यहाँ सीरीज रेजिस्टेंस होगा, एक जीनर और एक ये लोड रेजिस्टेंस। तीनों में इंडिपेंडेंटली V इक्वल टू आई आर लगाना है, तीनों में इंडिपेंडेंटली V इक्वल टू आई आर। अब लोड के पास देखो मैं VL IL RL लगाऊंगी, तो लोड रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज 5 है, करंट मुझे नहीं पता, वो मैं यहाँ से निकालूंगी। लोड रेजिस्ट सॉरी वोल्टेज कितनी है? 3 है ना। मैंने 3 कैसे निकाली कि जो जीनर के पास होगी वही लोड को मिलेगी। लोड रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5, तो 3/5 करंट आ गया IL। 0.6। हाँ 3/5। ओके। अब देखो ये जो सीरीज वाला रेजिस्टेंस है इसके पास कितना वोल्टेज होगा? टोटल 10 है, जिसमें से 3 किसके पास चले गई? जीनर के पास। तो इस सीरीज के पास कितनी बचेगी? 7 वोल्ट। 7। 7 वोल्ट। तो इसका मतलब इसके पास कितना वोल्टेज है? 7 वोल्ट का। 7 वोल्ट। अब टोटल करंट कैसे निकालोगे? देखो अब मान लो तुम्हें सीरीज का भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस दिया होगा, मान लो 6 ओम, 7 ही दे दिया, ठीक है, ये 7 ओम दे दिया। अब सर्किट से जो करंट निकलेगा आई, वो इसी सीरीज रेजिस्टेंस से तो होते हुए जाएगा, इस सीरीज रेजिस्टेंस से यस तो मैम। होते हुए आई, और वो इस पॉइंट पे आके बटेगा जो जीनर का यहाँ पर पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर करंट बटेगा जो ये लोड रेजिस्टेंस में जाएगा और कुछ इस जीनर में जाएगा IZ, हाँ या ना? तो अब RS यानी सीरीज वाले रेजिस्टेंस में लगाओगे VS इक्वल्स टू IS इंटू RS। तो सीरीज वाला वोल्टेज 7 ओम, सीरीज वाला रेजिस्टेंस सॉरी 7 वोल्ट, सीरीज वाला रेजिस्टेंस 7 इक्वल्स टू IS। तो 7 से 7 कट गया, मतलब टोटल करंट कितना है सर्किट में? 1 एम्पियर। अब इसमें से लोड रेजिस्टेंस में 3/5 चले गया, तो Z में कितना बचेगा? तुम टोटल में से माइनस कर दोगे, 1 माइनस 3/5 कर दोगे, 5 में से 3 गए तो 2/5 है ना। करंट हो गया 2/5। अब क्या होगा, कई बार जीनर की तुम्हें जीनर और कुछ दे देंगे, जैसे कहीं पर तुम्हें पावर दे देंगे तो पावर से रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ऑल ओवर करना यही है कि तीनों के अक्रॉस अलग अलग V इक्वल टू IR लगाना है, ठीक है। तो जीनर के पास जो वोल्टेज है टोटल 10 है, जीनर के पास फिक्स दे देंगे। तो याद रखना जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगा होगा उसके पास 10 में से जीनर की माइनस करके जो वोल्टेज होगी वो मिल जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये 3 तरीके के करा दिए, ज्यादातर यही सवाल बार बार रिपीट होता है, ठीक है। बाकी मैं तुम्हें अब क्वेश्चंस दूंगी, वो क्वेश्चंस एक बार जरूर कर लेना। अब आज की क्लास है उसके बाद तो तुम कर ही लोगे। क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है एवरीवन, बाय बाय मैम। बाय बाय बाय। बाय। Hmm.